नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली कैंट विधानसभा में मौजूद हूं। साथ ही हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु जी। आइए उनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर, नव वर्ष के मौके पे अपने दिल्ली कैंट वासियों को क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारतवर्ष के हर नागरिक को, खास तौर पे दिल्ली छावनी विधानसभा के हर नागरिक, हर परिवार को वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आने वाला नववर्ष हर परिवार के लिए, हर नागरिक के लिए एक खुशहाली लेके आए, सबके घरों में प्रसन्नता हो, सुख हो, शांति हो। सर, दिल्ली कैंट निवासियों की यहाँ की जो भी समस्या हैं और आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, कंपेनिंग कर रहे हैं, तो कैसा लगता है आपको इस बार का जो चुनाव है सर, कैसा रहने वाला है? देखिए, मेरे लिए तो ये ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस है कि जहाँ पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। पर जब चुनाव के मैदान में आया हूँ तो मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मुझे आनंद के दो कारण हैं। एक तो मेरे साथ जिस तरह से जो नागरिकों का रिस्पांस है बहुत ही पॉजिटिव है। मैं यहीं जन्मा हूँ, यहीं बड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ के नागरिकों के साथ हर समस्या में खड़ा रहा हूँ, उनके सुख दुख। तो वो जब मैं मिलता हूँ उनसे तो बड़ा एक अच्छा रिस्पांस लगता है, उनको मेरे ऊपर भरोसा है। दूसरा कि कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ मेरे नेता हैं, चाहे वो उम्र में मेरे छोटे हैं पर मुझसे वरिष्ठ हैं, उनका मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। कुछ हमारे पुराने बुज़ुर्ग लोग हैं जो इस उम्र में भी बड़ी ताकत के साथ मेरे लिए कंधे से कंधा मिला के प्रचार कर रहे हैं। मेरे युवा साथी हैं जो मेरे लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस अकेले की बात नहीं कहूँगा, मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, हर दल के बहुत बड़े वर्ग का रिस्पांस मेरे लिए बहुत ही पॉजिटिव है और ये सब देखते हुए मुझे बहुत आनंद आता है। उसके बाद जब मैं क्षेत्र में जाता हूँ तो लोगों से मिलता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि लोगों को मुझसे बहुत आशाएं हैं। उनकी समस्या 5 साल, 10 साल, 20 साल से जो पड़ी हुई हैं, उनको लगता है कि एक शिक्षित आदमी आ रहा है, एक पढ़ा लिखा इंसान आ रहा है, एक नई सोच वाला आ रहा है, एक निस्वार्थ काम करने वाला आदमी आ रहा है जो उनकी समस्याओं को हल कर सकता है। अच्छा, आपने क्या वैसे सोचा आगे के लिए, मतलब दिल्ली कैंट वासियों के लिए आगे क्या लक्ष्य है, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, मैं अनेक बार आपको कह चुका हूँ कि चुनाव का परिणाम क्या होंगे ये तो श्री प्रभु राम जानते हैं। उनके बारे में मैं आज की डेट में ये कह के कि मैं चुनाव जीतूंगा, ये थोड़ा अहंकार होगा। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता। मैं यही कह सकता हूँ कि मैं बहुत चुनाव को बहुत दमदार तरीके से लड़ूंगा, हर घर तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। मेरे परिवार का हर सदस्य लोगों तक पहुँचना चाहेगा। हो सकता है मैं कुछ लोगों तक ना पहुँच पाऊँ तो मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा कि वो मेरे सोशल मीडिया के मैसेजेस के थ्रू मेरे को समर्थन दें। अब रही बात कि आपने मुझसे पूछा कि आपका क्या क्या आप करना चाहते हैं, उसको मैं 2-3 भागों में बांटूंगा। पहली है कि दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और एनडीएमसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये 3 ऐसे ऑफिस हैं जहां पर हमारे नागरिकों के काम अक्सर पड़ते हैं, क्योंकि कुछ क्षेत्र दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर है, कुछ एनडीएमसी के अंदर है और सभी नई दिल्ली वालों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ काम पड़ता है। इन तीनों जगह पर मुझे अधिकारियों से मिलके ऐसी व्यवस्था करनी है कि जब भी कोई नागरिक हमारा जाए, आधार कार्ड के लिए, राशन कार्ड के लिए, वोटर आईडी कार्ड के लिए, बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, डेथ सर्टिफिकेट के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसको वहाँ के अधिकारी हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करें। फैसिलिटेशन सेंटर बनाए ताकि उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो और इन छोटे छोटे कामों के लिए उनको कभी भी विधायक के चक्कर ना लगाने पड़े। दूसरा मेरा काम होगा कि कामों को लिस्ट बना के कि कुछ काम शॉर्ट टर्म के काम होंगे, कुछ लॉन्ग टर्म के काम होंगे। शॉर्ट टर्म के कामों में सड़क, बिजली, पानी, साफ सफाई, हॉस्पिटल का जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देखना। उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको कुछ बनाना पड़ेगा, पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी। लीज होल्डर्स के लिए, फ्री होल्ड के लिए
सीए प्रॉपर्टी के लिए, ऑक्यूपायर और के लिए, मालिकाना हक के लिए। उसके बाद 5 गांव हैं जिनको आपको सिविल घोषित करवाना है ताकि उनको कल को मालिकाना हक मिल पाए। किरवी प्लेस, उड़ी एनक्लेव में जो हमारी झुग्गी क्लस्टर है, संजय कैंप, विवेकानंद कैंप, जितने भी हमारे इंदिरा पार्क, इंदिरा मार्केट नारायणा में हैं, जितने भी ये लोग हैं, यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं के लिए बहुत लंबी मेरे को लड़ाई लड़नी है ताकि उनको बिजली के, हर घर में बिजली हो, हर घर के अंदर नल लगा हो, हर घर के अंदर शौचालय हो। स्वच्छ अभियान को हमको वहाँ तक लेके जाना है ताकि वहाँ पर रहने वालों को किसी प्रकार की सुविधा, दिक्कत ना हो और हर प्रकार की सुविधा मिले। मगर सर, आम आदमी पार्टी की जो 10 से 11 साल हो चुके हैं, जो उनकी पॉलिसीज़ हैं पानी, बिजली, शिक्षा पे, अभी जैसे नई अभी पॉलिसी आई है, अभी मंदिरों को और जो ग्रंथियों को जो 18,000 रुपये देने की बात कर रही है, कैसा लगता है आपको इन सब पॉलिसियों के आगे चुनौतियों का किस तरह का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस? देखिए, जैसे ही ये पॉलिसी आई तो पहला विचार मेरे जैसे के व्यक्ति के आता है कि इसका मतलब केजरीवाल हार की कगार पे है। जब हार की कगार पे होता है तो वो इस प्रकार के इसको ड्रामाबाजी कह लीजिए, इसको कुछ भी कह लीजिए, मैं कोई ऐसे शब्द उनके लिए यूज़ नहीं करना चाहता। बेसिकली अगर आप देखें केजरीवाल साहब किन मुद्दों पे 2013 में राजनीतिक पार्टी बनाई, उन्होंने सबसे पहले बनाई कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा और जन लोकपाल बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं जन संवाद से सारी समस्याएं हल करूंगा। अब आज की डेट में केजरीवाल साहब को भ्रष्टाचार के बारे में बात करने में डर लगता है, वो डरते हैं। मैं नहीं कहता कि कोर्ट में उनका केस सब जुडिस है, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, पर मैं तो सिर्फ एक ही पूछना चाहता हूं कि दिल्ली छावनी विधानसभा के विधायक से कि 5 साल में उन्होंने या 10 साल में उन्होंने कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड हो, चाहे डीएम ऑफिस हो, चाहे नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल हो, वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा ये मानना है कि व्यवस्था तीनों जगह बिगड़ी हुई है। एनडीएमसी मस्ट रोल के लोग आज धक्के खा रहे हैं, वहाँ पेंशन नहीं मिल रही टाइम पे। दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड में लैंड पॉलिसी के ऊपर इतना बुरा हाल है, मतलब भ्रष्टाचार की कगार नहीं है। और हमारे विधायक मौन व्रत रखा हुआ है क्योंकि उनके जो मास्टर ऑफ द सेरेमनी हैं वो केजरीवाल साहब ने मौन व्रत भ्रष्टाचार के ऊपर रखा हुआ है। अब आप बताइए कि आपने अनाउंस कर दिया कि 2100 रुपया देंगे। 2100, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। 2100 दीजिए, 5000 दीजिए, बहुत अच्छी बात है। माताओं को, हमारी बहनों को, सबको मिलेगा 2100 5000 रुपया। पर मैं ये जानना चाहता हूँ 1000 रुपया सीनियर सिटीजन्स को देने का वादा जो किया था, उस पर आपने लिमिट क्यों लगा दी कि 80,000 से ज़्यादा लोग अगर सीनियर सिटीज़न हैं उनको नहीं मिलेगा? अब कितनी महिलाएं सीनियर सिटीज़न हैं जिनको 1000 के लिए फॉर्म भी नहीं भरे जा रहा। 1000 तो क्या मिलना है। ऐसे ही अब उन्होंने कहा कि अस्पताल में हम फ्री ट्रीटमेंट देंगे सीनियर सिटीजन्स को। बड़ी अच्छी सुविधा है। सरकारी अस्पतालों में तो पहले भी फ्री ट्रीटमेंट था, पर क्या बेड अवेलेबल हैं? पिछले 10 साल में उन्होंने कितने अस्पताल बनाए हैं मुझे तो याद नहीं। और मैं चुनौती के साथ कहता हूं केजरीवाल साहब को कि आप एक भी अस्पताल का नाम बता दीजिए जिसमें आपने शिलान्यास किया है और आपने उसको कंप्लीट किया है। जितने भी अस्पताल आज 2-3 बने हैं वो सब वो हैं जो माननीय श्रीमती शीला दीक्षित के टाइम में उद्घाटन हुआ था, और ये 6 साल तक 7 साल तक उसमें सोते रहे क्योंकि वो कांग्रेस सरकार के टाइम में बने थे। और क्या कैंट वासियों में क्या संदेश अपने निवासियों को लपेल लास्ट में? मैं दिल्ली छावनी विधानसभा के सभी नागरिकों से एक ही विनती करता हूं कि मैं, हो सकता है किसी कारणवश आप लोगों तक पर्सनली ना पहुंच पाऊं, मेरी कोशिश है कि मैं हर घर तक जाऊं, हर आदमी से बात करूंगा, पर यह भी हो सकता है कि मैं उन तक पहुंच ना पाऊं। तो कृपया आप मेरे पे भरोसा करिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले 5 वर्ष में मैं बिल्कुल आपके साथ, ताकत के साथ, कंधे से कंधा लगा के आपकी समस्याओं के लिए हर वक्त खड़ा रहूँगा। मैंने एक नारा रखा है, स्लोगन रखा है कि मैं विधायक यानी हम सब विधायक। इसका मतलब है कि आप भी
उतने ही विधायक के रूप में ताकतवर होंगे, आप भी अपनी समस्याओं के लिए उतनी ही ताकत के साथ अपने किसी भी सरकारी संस्था में काम करवा पाएंगे। दूसरा, मेरा ये भी मानना है कि विधायक के रूप में मैं किसी को अपने घर नहीं बुलवाऊंगा। मैं लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं संवाद के थ्रू सुनूंगा, बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसका नतीजा निकालेंगे। यही मेरा लक्ष्य है कि आने वाले वक्त में दिल्ली छावनी विधानसभा में हम सब मिलकर खुशहाली लाएंगे। जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, गंभीर से गंभीर समस्याएं हैं, किसी में हो सकता है महीना लगे, 2 महीना लगे, किसी में हो सकता है साल लगे, पर यकीनन मैं इन समस्याओं को हर हाल में हल करूंगा। और जितनी भी लैंड की पॉलिसीज़ हैं, इसको मैं हर कीमत पर हर यहाँ के रहने वाले को, लीज होल्डर को फ्री होल्ड के लिए राइट, यहाँ पर सीएफ प्रॉपर्टी को उसको मालिकाना हक, जितने गांव हैं उनको सिविल एरिया घोषित, जितने हमारे किरवी प्लेस, उड़ी एनक्लेव या संजय कैंप, विवेकानंद कैंप या अन्य एरिया हैं, यहाँ पर भी मैं उनको जितनी सुविधाएं एक किसी भी इंसान को मिलनी चाहिए वो हर हाल में मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। तो यह हमारी सीधी बात ब्रिगेडियर प्रदीप कुमार उपमन्यु जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।